हरिओम। तो जिन जिन जवानों ने आज 14 सितंबर अष्टमी तिथि के शुभ अवसर पर अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण का चयन किया था, सभी के नाम की स्थिति में सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर क्रमानुसार शास्त्र के हिसाब का तर्पण विधि को मां फल्गु के पावन घाट पे पूर्ण करेंगे। नारायण। जल एवं कुछ जगबंधु नायक की तरफ से, धनराज हरिश्चंद्र सोनावने की तरफ से, समीर सौरभ की तरफ से, सौरभ सिद्धार्थ तिवारी की तरफ से, राजेश आनंद की तरफ से, अतुल कुमार सिंह गोत्र गौतम की तरफ से, रजनीश की तरफ से, संदीप दामू गायकवाड़ की तरफ से, विजय कुमार तिवारी गोत्र कश्यप व पत्नी प्रतिभा तिवारी कानपुर की तरफ से, सीमा चौधरी टेप की तरफ से, लम सिंह भाटी, आयुष्मान सिंह भाटी, अरमान सिंह भाटी गोत्र भाटी की तरफ से, सोहन चक्रवर्ती की तरफ से, सुप्रभा नंदी कश्यप गोत्र की तरफ से, मौसमी भट्टाचार्य कश्यप गोत्र की तरफ से, अरुण सुरेश सिंह ठाकुर की तरफ से, रामपाल की तरफ से, चंदन कुमार की तरफ से, किशोर बामिया की तरफ से, अरविंद गोस्वामी की तरफ से, स्वर्ण मंजरी साहनी की तरफ से। अभी सभी जजमानों का नाम संकल्प संपन्न हुआ। अभी हम फल्गु तट पर तर्पण करने जा रहे हैं। हरिओम। तो आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ। अब हम आपके समस्त पितरों के नाम से तर्पण प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य स्वेद पुंडरीकाक्षं स्वाहाभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्ष अपनाद पुंडरीकाक्ष अपनाद पुनातो पुंडरीकाक्षः पवित्री। ओम पवित्र स्वैष्णव्यो पवित्रः प्रशवाहुः पुण्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम्मा। पवित्र पान लीजिए। पवित्र पन्ने के बाद आचमन करिए। ओम केशवाय नमः केशवम पुनातु, ओम माधवाय नमः माधवम पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायणम पुनातु। हस्ता प्रक्षालन केशवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। प्राणायाम भू भुआ तपः जना सत्यम। प्राणायाम करिए। ओम भू भुवः जनः सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हस्त प्रक्षालन केशवाय नमः। हाथ धो लीजिए, शिखा बांधिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हस्ता प्रक्षालनम केशवाय नमः। तिलक लगाइए। ओम चंदनम वन्दे नित्यम। अपवित्रः पापनाशमापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। गुरु का ध्यान करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्याय राघवेन्द्रार्य सतधर्मारथाय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। श्री गुरुचरण कलेभ्यो नमः। श्री परम गुरु परमात्मने नमः। जल में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वो पिंडा है, उसको छोड़ दीजिए, वो पिंड है। चलिए हाथ में थोड़ा फिर पुष्प लीजिए। भगवान नारायण का ध्यान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यान पुष्पं समर्पयामि। गदाधरं विष्णुपदं अष्टादश पदां रविं वंदे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गायेश्वरीं। फल्गु माता को प्रणाम करिए। फल्गु सरिता श्रेष्ठः सर्व पाप प्रकाश निवाल वृद्धि कृतम पापम हर में ही फल्गुदकम। माँ फल्गु में स्नान करने मात्र से ही बाल वृद्धि कृतम पापम हर में ही फल्गुदकम, यानी बचपन से लेकर के वृद्ध तक का जो आपका पाप है वो माँ फल्गु स्नान करने से, माँ फल्गु में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी माँ फल्गु के लिए बोले हैं। चलिए हाथ में जौ तिल चावल का दाना लीजिए। संकल्प फूल जल। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महाप्रशस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहिनिद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्त देशान्तर्गत मगध क्षत्रे कोलाहल पर्वत चंपकारण्ये मधुवने बौधावतारे फल्गुन्याः पश्चिम प्रभागे प्रहुवादि संवत्सराणां कालयुक्तनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानामाशत्वे मासे आश्विन मास कृष्ण पक्षे अष्टम्याम शुभ पुण्य वासरः वासरोस्तु भानुवार वासयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्णम शुभ कर्ण एवं ग्रह गण गुण विशेष नवशिष्टायां वर्तमानायां सुपनिधो मम समस्त यजमानस्यः शास्त्र फल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं कर्मांगतया देव ऋषि दिव्य पितॄणां तातां तृतीयां तेषां च तर्पणं कारयिष्ये। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायुगभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायुगभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायुगभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अभी सर्वप्रथम हम लोग देवताओं को जल अर्पित करेंगे।
तर्पण के अंतर्गत में सर्वप्रथम देवताओं को जल दिया जाता है। चलिए दीजिए। ओम ब्रह्म त्रिपदाम, ओम विष्णु त्रिपदाम, ओम रुद्र त्रिपदाम, ओम प्रजापति त्रिपदाम, ओम दिव्या त्रिपदाम, ओम छंदास त्रिपदाम, ओम वेदाह त्रिपदाम, ओम ऋषिः त्रिपदाम, ओम प्राणाचार्य त्रिपदाम, ओम गंधर्वाः त्रिपदाम, ओम मित्राचार्य त्रिपदाम, ओम संवत्सरः सावयवः त्रिपदाम, ओम दिव्याः त्रिपदाम, ओम अप्सरसः त्रिपदाम, ओम देवानुगाः त्रिपदाम, ओम नागाः त्रिपदाम, सागराः त्रिपदाम, पर्वताः त्रिपदाम, असुराः त्रिपदाम, मनुष्याः त्रिपदाम, यक्षाः त्रिपदाम, ओम रक्षांस त्रिपदाम, पिशाचाः त्रिपदाम, ओम स्वर्णाः त्रिपदाम, ओम भूतानि त्रिपदाम, पशवः त्रिपदाम, वनस्पतयः त्रिपदाम, ओम मुखद्यः त्रिपदाम, भूतग्रामः चतुर्विधः त्रिपदाम। ये देवताओं को हमने जल दिया। इसी प्रकार कुछ ऋषि हैं जो देवतुल्य हैं, उनको भी इसी प्रकार से जल देंगे। लीजिए दीजिए। ओम नहीं ऐसे सीधा सीधा। ओम मर्चे त्रिपदाम, अत्रे त्रिपदाम, अंगिराः त्रिपदाम, पुलस्त्य त्रिपदाम, पुलः त्रिपदाम, कृतः त्रिपदाम, ओम वसिष्ठः त्रिपदाम, ओम प्रसिताः त्रिपदाम, ओम भृगुः त्रिपदाम, ओम नारदः त्रिपदाम। ये देवताओं और ऋषियों को जल पड़ गया। अब हम सनकादि को जल देंगे इस तरह से। ओम सनकाः त्रिपदाम, सनकाः त्रिपदाम, ओम सनंदनः त्रिपदाम, सनंदनः त्रिपदाम, ओम सनातनः त्रिपदाम, सनातनः त्रिपदाम, कपिलः त्रिपदाम, कपिलः त्रिपदाम, वसिष्ठः त्रिपदाम, वसिष्ठः त्रिपदाम, ओम प्रचिताः त्रिपदाम, प्रचिताः त्रिपदाम, भृगुः त्रिपदाम, भृगुः त्रिपदाम, नारदः त्रिपदाम, ओम नारदः त्रिप्यताम। हो गया। तिल का दाना लीजिए। अभी हम लोग दिव्य पितरों को जल अर्पित करेंगे। हमारे कुल खानदान में जो भी दिव्य पितर हैं, दिव्य पितर किनको कहा जाता है? जैसे देवों के देव महादेव है ना, वैसे ही पितरों के पितर को हम लोग दिव्य पितर कहते हैं। तो वही दिव्य पितरों को भी हम लोग जल अर्पित करेंगे। ये दिव्य पितर हर मनुष्य जाति के पितर हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी मनुष्य जाति है, सभी के पितर हैं, इसलिए उनको दिव्य पितर की संज्ञा दी गई है। अंगूठे की तरफ से जल अर्पित करेंगे। दीजिए। ओम कव्यवाडरः त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा सोमः त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम यमः त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा मर्यमा त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अग्निश्वाताः पितरः त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा सोपाः पितरः त्रिपदाम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा बरिखदः पितरः त्रिपदाम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। इसी प्रकार से तिल लीजिए और 14 यमराज को जल दीजिए। दिव्य पितरों को जल देने के बाद यमराज को जल दिया जाता है। दीजिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः, ओम व्यवस्वताय नमः व्यवस्वताय नमः व्यवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः, ओम दशनाय नमः दशनाय नमः दशनाय नमः, ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः, ओम परमेश्वरे नमः परमेश्वरे नमः परमेश्वरे नमः, ओम रिकोदराय नमः रिकोदराय नमः रिकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। वो फूल छोड़ दीजिए, थोड़ा पात्री को धो लीजिए। अब हम इतनों को जल दे दिए। अब हमको अधिकार प्राप्त हो गया कि अब जो भी हमारे कुल खानदान के पितर हैं, अब सर्व पितरों को हम लोग जल अर्पित करेंगे। हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा हम अपने कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं। तो वही मंत्र द्वारा हम आपके पितरों, आपके खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित करेंगे। फोन करने हैं वहाँ से। तो हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों द्वारा हम अपने कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं। वही मंत्र द्वारा हम आपके परिवार के कुल खानदान को जल अर्पित करेंगे। चलिए देवतीर्थ से पहले जल दीजिए इस तरह से। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाच गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा स्त्रव खगाः जलेचरा भूनिलया वायव्य आधा सिंतवातृत्वे तो प्रयत्वा सुमंदन नामुना खिलाः। उसको छोड़ दीजिए। फिर तिल का दाना लीजिए, फूल लीजिए। यानी हमारे कुल खानदान में कोई भी देव हो, सुर हो, यक्ष हो, नाग हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, पिशाच हो, गुहिका हो, सिद्धा हो, कुष्मांडा स्त्रव खगाः, पशु पक्षी जीव जंतु हो, अगर हमसे जल पानी आशा करते हैं तो उनको ये जल प्राप्त हो। चलिए फिर इस तरह से जल दीजिए दक्षिण में। हाँ इस तरह से। ओम नरकेशु समस्तेषु यातनाषु चिस्ताः तस्यामाप्यदिति सलिलं या ये बांधवा बांधवा वासी जन बांधवाः ते त्रितमखिलायान्तु यासु विवाञ्छन्ति ये मे कुलुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवस्ता तेषां दत्तमक्षयमिदमस्तु तुलोदकम् आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्तम्
देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादेहा अतीतकुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनां आ ब्रह्मा भुवनालोकाद् इदम अस्तु तिलोदकम्मा इदम अस्तु तिलोदकम्मा इदम अस्तु तिलोदकम्मा। इस मंत्र का अर्थ हुआ वो छोड़ दीजिए दादाजी। अब वस्त्र निष्पीडन करना, आप भिंगा करके रखिए, जब बोलेंगे तब नहीं छोड़िए। इस मंत्र का अर्थ हुआ नरकेषु समस्तेषु यातनाशु च स्थितानि, जितने भी नरक में हमारे पितृलोग यातना कष्ट भोग रहे हैं उनको ये जल प्राप्त हुआ। ये बांधवा बांधवा वास चाहिए अन्य जन्म बांधवा, यानी हमारे इस जन्म का कोई मित्र हो या पूर्व जन्म का कोई मित्र हो, उनको ये जल प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादेहा, यानी आपके कुल खानदान के जब से आपका वंश का परंपरा चलता आ रहा है, आपके पिता दादा परदादा उनके पिता उनके पिता उनके पिता, जो आपका वंशावली चलता आ रहा है, उसके अंतर्गत में कोई भी देवता ऋषि मुनि पितृ मानव जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष क्या वही गया जी में तर्पण और पिंडदान होता है। अगर वृक्ष आपके पितृ कोई काटे होंगे तो ये समस्त को ये जल अर्पित है, वो आकर के जल को ग्रहण करे, वस्त्र निष्पीडन करिए। ये के चास मत कुले जाता पुत्रो गोत्र नो मृता हते गृहम तुम्हें आदतम वस्त्र निष्पीडन होता कम, उसको छोड़ दीजिए जल में। बारिश भी आ गई। भीष्म पितामह को जल्दी इस तरह से अंगूठे की तरफ से। तो आप सभी के द्वारा आयोजित तर्पण प्रयोग विधि माँ फल्गु की कृपा से, भगवान गदाधर की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से परिपूर्ण हुआ। मैं माँ फल्गु से, भगवान नारायण से, भगवान गदाधर से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन मानों ने अपना प्रेम भाव श्रद्धा विश्वास से गया जी ना आकर के भी अपने पितरों का ख्याल रखते हुए श्री मंदिर के द्वारा ये तर्पण क्रिया करवाया, उन सभी के पितरों को ये जल प्राप्त हो और वो भगवान के शरण में वास करे और आप समस्त के ऊपर अपना कृपा बनाए रखे और वो आपने जिन जिन इच्छा से ये कार्य करवाया है वो समस्त इच्छा आपका पूर्ण हो और भगवान गदाधर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। आपका समस्त परिवार आयु आरोग्य ऐश्वर्य धर्म शुद्धि सन्मार्ग प्रदान हो। आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और आपके घर में हमेशा मंगल कार्य शुभ कार्य होते रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, श्री मंदिर के साथ जुड़े रहे। एक और माँ फल्गु का आप दर्शन अवश्य कर ले। गदाधरम विष्णु पदमष्टादश पदाम रविम वंदे यक्षवरम फल्गुम लक्ष्मी गौरी गणेश्वरी फल्गु माता की जय। ओम